गोरखपुर से आई हूँ और सच मानिए तो मैं अपना दर्द बताने आई हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। महिला दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन महिला दिवस की बधाई सिर्फ उन अच्छी महिलाओं को, उन बुरी महिलाओं को नहीं कि उनकी वजह से हमारे आंखों में आंसू आते हैं। पहले मैं बात करूं कि महिला सशक्तिकरण या महिला दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या हमारी प्राचीन महिलाएं कमजोर थी? अगर हम इतिहास में झांक के देखें तो हमारी महिलाएं पहले भी कमजोर नहीं थी, आज भी कमजोर नहीं थी, लेकिन फिर भी चलिए कुछ कानून बना दिया गया। तो कानून इसलिए बनाया गया कि महिलाएं पुरुष के कंधे से कंधा मिला के चले। कानून इसलिए बनाया गया कि महिलाएं पुरुष के कंधा से कंधा मिला के चले, परिवार की जो गाड़ी है उसको ढंग से खींच के ले चले। इसलिए ना कि पुरुष पे केस लाते और कटोरा लेके कोर्ट के सामने भीख मांगने लगे। ये कानून इसलिए नहीं बना। आज मैं सही कह रही हूँ कि अगर कानून में बदलाव हो जाए, मेंटेनेंस हटा दिया जाए तो 80% तलाक बंद हो जाएगा। 80% तलाक बंद हो जाएंगे। ये तलाक सिर्फ सिर्फ नाटक रह गया है, क्योंकि लड़कियों को मायके में ऐश करना है, पिता के घर रहना है, काम नहीं करना है, पैसा पति के यहाँ से लेना है और जितनी अयाशियां करनी है सब मायके में करनी है। अगर इस मेंटेनेंस को बंद कर दिया जाए तो 80% तलाक बंद हो जाएंगे। कानून में सुधार की जरूरत है और मैं आपके मन से ये कहना चाहती हूँ कि सीएम सुने, पीएम सुने। आपका परिवार नहीं है लेकिन हमारा परिवार है। आपके पास परिवार नहीं है लेकिन मेरे पास परिवार है। और मेरी बात, आप बुजुर्ग भी हो जाएंगे तो आपके पास इतना एडमिनिस्ट्रेशन पावर है कि आपको कभी भी रोटी बना के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज हमारे परिवार में ना तो कोई बनाने वाला है ना कोई कमाने वाला। मेरा इकलौता बेटा लव मैरिज किया, हम लोगों ने धूमधाम से उसकी शादी करा दी। लड़की मेरे पड़ोस की, बचपन से मेरे गोद में खेली। इससे बड़ा विश्वासघात कहीं देखा तो आप हमें बताइएगा। गोद में खेली बच्ची जिसको हमने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना पीना, सोना, बैठना तक सिखाया। 16 में उन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया, 17 में हम लोगों ने बैठवादा से शादी कर ली। ठीक है, 18 में उसको एक बेटी पैदा हुई। जब तक उसके पिताजी रेलवे में जॉब करते थे। बेटी के पैदा होते ही थोड़ा थोड़ा उसका दिमाग बदलना शुरू हो गया, क्योंकि हथियार आ गया था। जो युद्ध जीतने के लिए जो हथियार होता है ना, वो हथियार अब आ चुका था। बच्ची के जन्म में भी जितना कुछ होना चाहिए, छोटी महिलाओं वाली बात तो मैं बतानी नहीं। मैं जो मेन बात बता रही हूँ, जैसे ही बच्ची साल भर की हुई, पहला बर्थडे हम लोगों ने होटल में मनाया। सोच लीजिए क्या जिंदगी हम लोग जिए थे। उसके बाद वो लेकर के डेंटिस्ट थी, पापा के घर में उसने क्लिनिक खोल लिया। क्लिनिक खोल के टोटली वो पापा के यहाँ रहने लगी। फायदा इतना था कि मेरा बेटा उस समय पैसा खर्च करता था। मेरा बेटा रात में जाता था तो रात हॉल्ट उसको मिला। जब तक क्लिनिक नहीं खुली, मेरी बात में ध्यान दीजिए, जब तक क्लिनिक नहीं खुली मेरा बेटा वहाँ जाता था तो रात में उसकी एंट्री थी। क्लिनिक का उद्घाटन हो गया, बेटे की रात की एंट्री बंद। ठीक, बेटी को देखने के लिए वो दिन में जाने लगा। महीना 2 महीने के बाद दिन की एंट्री भी बंद। देखिए कैसे चाल चला था। मेरी बहू आज तक हमसे लड़के नहीं गई। मुझे अरमान लगा रहना कि कभी सास बहू में कुछ झगड़ा भी होता है। मेरी बहू लड़के नहीं गई, पूरी साजिश के तहत गई। ठीक है, दिन की उसकी एंट्री बंद हो गई। अब कभी कभी बौखला जाता था, बेटी को देखने चला जाता था, वो लोग गेट नहीं खोलते थे। पुरुष था, एक आध गेट को मारा भी, झूठ क्यों बोलूंगी, पुलिस। उसके बाद जब मेरा बेटा जाने लगा, या तो लोग पकड़ के मारते थे या पुलिस बुला लेते थे। जब देखिए हमारे घर पुलिस दिन रात पुलिस पुलिस पुलिस, उसके बाद जितने सारे धाराएं थे सब मेरे पे लगा दिया गया। मेरी एक बेटी है, शादीशुदा है, मुजफ्फरपुर रहती है। आप लोग जान सकते हैं कि मुजफ्फरपुर यूपी से कितना दूर है। सरकारी जॉब में है, एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती है। वो उसको क्या प्रताड़ित की होगी, बचपन की सहेली है, ये भी ध्यान दीजिए, बचपन की सहेली है। उसके पापा जब ले जाते थे तो मेरी बेटी जाके उसके साथ सोती थी। सोच सकते हैं कैसे परिवार की लड़की थी वो। और तब उसने मेरी बेटी पे, मेरे दामाद पे, हम तीनों पे तो जो मुकदमा किया गया। कोई बात नहीं, एक दिन मेरा बेटा नस काट दिया, गया वहां तो उन लोगों ने मारा तो आके नस काट दिया। मैंने गुस्से से कहा उसको
नसी काटे हो तो जाके वहां मरो, आसपास घर है, ज्यादा दूर नहीं है, मरना ही तो वहां मरो। फिर वो चला गया। मैं जैसे भी पकड़ के उसको लाने गई तो उसके घर में कैमरा लगा, मैं उसमें कैद हो गई। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ बिहार में, ठीक ना। जब मैं उसके कैमरे में कैद हो गई तो उसके बाप ने मेरे स्कूल ग्रेजुएट हो दिया। आज के दिन मैं स्कूल में प्रेजेंट हूँ यार, सोच लीजिए। ये शादी, मैं ये नहीं कहती कि शादी क्या है, ये शादी नहीं, पूरी तरह से षड्यंत्र था। और बाप जो था, बाप हमेशा मतलब एक तरह से नहीं कहते थे दुश्मनी निभाना। बताइए मेरे जॉब से उसको क्या परेशानी थी? मैं आप लोग से सवाल पूछना चाहती हूँ, मेरे जॉब से क्या परेशानी थी? मेरे स्कूल में उसने RTI किया, क्योंकि मैं उस दिन CL में थी तो मैं अवसर से बच गई। उसके बाद हम लोगों ने बिल कराया, फिर यहाँ बिल कराया, फिर घोड़ा गेट लगा, फिर लोग उसके बाद से पता नहीं कितने कितने होते गए, पैसा देती गई, बिल होता गया। इसी में लड़का अपना कभी कभी जाता रहा। होते होते 18 अप्रैल को उसका डेट था, कोर्ट की तारीख थी। 18 अप्रैल को कोर्ट में ये लोग गए होंगे, मिले हुए होंगे, हम लोग भी आए हुए थे। 19 अप्रैल को मेरा बेटा अपने फ्रेंड की शादी में जा रहा था। इन लोगों ने 4 गुंडे लगा के मेरे बेटे का मोबाइल छीनवा लिया। कारण क्यों? कारण ये कि उसमें तुम अपनी बेटी का फोटो रखते हो, फेसबुक पे पोस्ट करते हो। अब बताइए, क्या एक पिता को इतना अधिकार नहीं है कि छोटी बच्ची तो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, लेकिन छोटी बच्ची का भी फोटो पोस्ट नहीं कर सकता? लेकिन नहीं, मार करके उसका मोबाइल छीन लिया गया। उसके बाद वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हुआ कि 22 तारीख को सुबह में हमको स्टेशन छोड़ा। 3 बजे भोर में सुबह ये ड्यूटी गए। कारण क्यों? कारण ये कि उसमें तुम अपनी बेटी का फोटो रखते हो, फेसबुक पे पोस्ट करते हो। अब बताइए, क्या एक पिता को इतना अधिकार नहीं है कि छोटी बच्ची तो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, लेकिन छोटी बच्ची का भी फोटो पोस्ट नहीं कर सकता? लेकिन नहीं, मार करके उसका मोबाइल छीन लिया गया। उसके बाद वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हुआ कि 22 तारीख को सुबह में हमको स्टेशन छोड़ा। 3 बजे भोर में सुबह ये ड्यूटी गए, शाम में ये ऑफिस से आ रहे हैं, पंखे से झुक रहा था। उस दिन बाप बेटी घर में थे, उस दिन से भागे भागे आज तक नहीं आए हैं। मैं गई थाना में रिपोर्ट कराने, बोले कि नहीं पहले काम करके आओ। ये है पुरुष कानून। मैं इस कानून को सिखाना चाहती हूँ कि अगर उसकी बेटी मरी होती तत्काल हम दोनों जेल पहुंच जाते, घसीट के लिए होती पुलिस में। लेकिन नहीं, हम दोनों गए, बोले नहीं नहीं आप लोग काम करके आइए। ऐसा है कि काम करके आइए, काम करने में हम लोग ब्राह्मण आदमी 14-15 दिन लग गए। जो हम लोग का संस्कार था वो करने में 14-15 दिन लग गए। बिहार से संस्कार किया, वहां से आई, फिर FIR नहीं हो रहा था, FIR दर्ज नहीं हो रहा था। कितनी मशक्कत के बाद FIR दर्ज हुआ, ठीक है ना। इसके बाद उसका सुसाइड नोट चला गया है FSL में चेक होने, साल भर से चेक हो रहा है। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर यहाँ वहाँ मैं एक कसर नहीं छोड़ी। इतनी मैं फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैंने अपने बेटे पे ये पूरी किताब निकाली, जीने का एक बहाना। आप इस किताब में देख लेंगे कि मैंने जो कहा है मेरे लफ्ज सही है या किताब सही है, और तब आप लोग बताएंगे कि पुरुष कानून की आवश्यकता क्यों है। आप लोग देख रहे हैं, एक दिन में कम से कम मैं देखती हूँ 3 से 4 पुरुष रोज मेरे आंख के सामने से गुजर रहे हैं। ना जाने कितने गुजरते होंगे, लेकिन मेरे फेसबुक के माध्यम से 3 से 4 पुरुष रोज आत्महत्या कर रहा है। मुंबई के नीलम चतुर्वेदी जो बहुत बड़ी समाज सेवी थी, उनका बेटा निशान मारा। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये कानून है। कानून को बदलने की जरूरत है, शासन को जगने की जरूरत है, और इस जगने के लिए हमें मुहिम उठाने की जरूरत है। हमें जितना प्रयास करना होगा, सरकार तक हमें आवाज पहुंचानी होगी। कम से कम मेरी बात आप लोग सुनिए, मेरे बेटे को न्याय दिलाइए। मैं आज तक न्याय के लिए तड़प रही हूँ, मेरी हर कविताएं उसके लिए है, मेरा हर गजल उसके लिए, मेरी हर कहानी उसके लिए है। इकलौता बेटा था, आज मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास वंश है, ना मेरे पास कोई कमाने वाला है। दोनों बुढ़ापा को कोई देखने वाला नहीं है। इससे ज्यादा अनर्थ और क्या हो सकता है? आप लोग मुझे जवाब दीजिए। मैं सिर्फ अपनी बात रखने गोरखपुर से यहाँ आई हूँ कि मैं अपनी बात आपको सुना सकूं, मैं अपनी बात आपको बता सकूं। इतने के बावजूद चूंकि मेरा बेटा पुरुष था, इसलिए उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। वही अगर स्त्री होता तो न्याय मिल जाता। ये दोहरा कानून क्यों? मौत को मौत होती है। लोग
कर